परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान परम स्मरणीय पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनके पुत्र का नाम है देवांश जी महाराज, उन पर लोग बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ कर रहे हैं, है ना। अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, संतों पर, भगवान के भक्तों पर अभद्र टिप्पणी कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी क्यों ना हो, छोटा से छोटा भक्त क्यों ना हो, और वो तो गुरुदेव भगवान के पुत्र हैं, उन पर आप लोग अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। ये वो लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं जो लोग सनातन के विरोधी हैं, है ना। ये कौन लोग हो सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं। जो सनातनी हिंदू हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि कौन किसका विरोध करता है ना। और कुछ लोग ऐसे भी सनातनी हैं जो लोग मूर्ख बने हुए हैं, इनको जितना भी अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें उन्हें बताया भी जाए तो भी उनके दिमाग में कुछ घुसता नहीं, मतलब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छी ज्ञान की बातें जहाँ होती है ना, उन्हें वो सब चीज़ें पसंद ही नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं, है ना, इनको कथाएं अच्छी नहीं लगती हैं, भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती हैं। फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, गंदी फिल्में, और यहाँ वहाँ घूमना, प्रपंच की बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है उन्हें, है ना। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी हिंदू भाई हमारे हैं, लेकिन मैं उनसे विनती करता हूँ कि भैया आप लोग सनातनी बने, है ना। हिंदू हो तो फिर आप लोग सनातनी बने। सनातनी बनने का अर्थ ये है कि आप लोग सजग रहेंगे कि हमारा धर्म क्या कहता है और हमारे कर्म क्या है ना, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, हमारा धर्म हमें कौन सा कर्म सिखाता है। ये सब चीज़ें सीखने के लिए ही तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, और गुरुदेव भगवान के पुत्र पर ही कुछ लोग अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय है, गलत है ना। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आप लोग अभद्र टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें। जो लोग ऐसे हिंदू भाई लोग होंगे जो लोग टिप्पणियाँ करते हैं, है ना, आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। और यदि आप लोग इस प्रकार से रवैया अपना रखते हैं ना, किसी पर भी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, और वो तो भगवान के ही एक अंश हैं, आप लोग भी अंश हैं, लेकिन उनसे भगवान का खास लगाव है ना। वो भगवान के दास हैं, आप भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन वो दास हैं, और भगवान के दास, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। किसी दिन भगवान के चक्कर में आप लोग पड़ गए, किसी दिन भगवान की नज़र आप पर पड़ गई, आपने अभद्र टिप्पणियाँ कर दी, तो आप गली ना घाट के हो जाएंगे, यह भी निश्चित है। ध्यान रखना, है ना। भगवान के भक्तों को कभी सताया नहीं जाता है ना, चाहे जैसा भी भक्त हो, उन्हें कभी गाली गलौज या फिर किसी प्रकार से भी सताया नहीं जाता है। याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारे आड़े ज़रूर आएंगे, है ना। आप लोग दिन भर, या फिर आप ये कह लीजिए कि रात भर मोबाइल ही देखते रहते हैं, कुछ भी कोई वीडियो आ गया उस पर गलत कमेंट कर देते हैं, है ना। लेकिन उसी कमेंट को बहुत सारे लोग देखते हैं, उनके मन में भी अलग सी भावनाएं जागती हैं। इसीलिए आपको हम लोग यही तो सिखा रहे हैं कि आप लोग सनातनी बने, अच्छे व्यक्ति बने, है ना। कुछ लोग हिंदू भाई ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी विकारों से युक्त है ना, विकार उनके अंदर भरा हुआ है, वो लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते। उन सब लोगों को हम सिखाने के लिए ही गुरुदेव भगवान हैं, और मैं भी बहुत सारे लोगों को यही तो शिक्षा दे रहा हूँ कि आप लोग सब लोग भी सीखें, है ना, जीवन में आगे बढ़ें। किसी पर अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करना चाहिए। आपने भगवान के भक्त का विरोध किया है ना, आपने गलत भाषा का प्रयोग किया है, ये एक ना एक दिन आपके अवश्य ही किसी दलदल में अवश्य ही आपको फंसाएगी,
आपने गलत भाषा का प्रयोग किया है, अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, तो एक न एक दिन आप लोग फंसोगे ज़रूर कहीं ना कहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लोग फंसेंगे ज़रूर कहीं ना कहीं, उन्हें उनका कर्म अवश्य ही गिराएगा, है ना। इसीलिए किसी भी भक्त या साधु संत, किसी सदगुरु पर कभी भी अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें गलत भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलते हैं तो उनके जो पाप हैं वह हमारे ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में निंदा, फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। इस बात का आप लोग सभी लोग ध्यान रखें, जो लोग भगवान के भक्त हैं, है ना, भगवान की खूब सेवा करें और कृपा प्राप्त करें, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।